पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। वैसे में कल का जो दिन होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा, यानी कि कल 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है। और ये जो शीतकालीन सत्र है वो 5 दिनों का होगा और इस सत्र में क्या क्या होंगे ये हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि जितने भी बिहार विधानसभा चुनाव में जीते हुए नवनिर्वाचित विधायक 243 विधायकों की संख्या है जो जीते हैं, उनका शपथ ग्रहण जो है वो बिहार विधानसभा में होगा। इसके साथ साथ जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे यानी कि जो स्पीकर है उनका भी चुनाव जो है इसी शीतकालीन सत्र में किया जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। उसके बाद उस पर भी पक्ष विपक्ष जो अपने प्रश्न है उसको रखेंगे, जिसके बाद शीतकालीन सत्र का जो आखिरी दिन होगा उसमें जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। लेकिन आपको बता दें इस दौरान क्या कुछ होगा। यहाँ पे जब से चुनाव हो रहे हैं तब से एनडीए और महागठबंधन लगातार जो घोषणाएं हैं वो कर रही थी। वहीं बीते दिनों देखा होगा किस तरीके से उद्योग विभाग में और पंचायती राज के जो मंत्री है दीपक प्रकाश, उन्होंने कहा था कि 100 दिनों के अंदर हम 10,000 जो नौकरियां हैं वो देने का काम करेंगे, जो वैकेंसी है वो निकाला जाएगा। ऐसे में महागठबंधन जो है काफी कमजोर है, क्योंकि बिहार विधानसभा का जब चुनाव 14 नवंबर को जब परिणाम आया था तो महागठबंधन की जो सीटों की संख्या है वो 35 थी। आरजेडी के 25 विधायक थे। वहीं अगर महागठबंधन का टोटल बात करें तो 35 कुल विधायक है। ऐसे में ये जो अब विपक्ष है वो सरकार को विधानसभा में घेरने का काम करेगा। जब शीतकालीन सत्र होगा तो इसका जो विपक्ष की जो भूमिका होगी वो सरकार को घेरने का काम बिहार विधानसभा में करेगा। आपको पता है कि वोट चोरी किस तरीके से बिहार चुनाव में मुद्दा बनाया गया था, हालांकि इसका जो प्रभाव है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन वोट चोरी को लेकर जो है विपक्ष जो है सरकार को बिहार विधानसभा में घेर सकती है। आपको पता है कि बैठक भी होने वाली है। कांग्रेस की बैठक की जो अध्यक्षता है वो राजेश राम करेंगे और 14 दिसंबर को वोट चोरी के खिलाफ जो है भारी मात्रा में जो है प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस तरीके की बात जो है विपक्ष की तरफ से कही गई है, कांग्रेस की तरफ से कही गई है। तो 243 जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो विधानसभा में शपथ लेंगे। वहीं मुख्य जो एजेंडा है वो विपक्ष बना सकता है वोट चोरी को, क्योंकि जिस तरीके से जनता ने अपना जनादेश दिया है, 202 सीटें जो है एनडीए गठबंधन को आई है, तो इस तरीके से विपक्ष जो है वोट चोरी का जो मुद्दा है वो बना सकता है। वहीं चुनाव के दौरान 1 करोड़ सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी और रोजगार देने की बात जो है एनडीए की तरफ से की गई थी। अब इस सब मुद्दों पर जो विपक्ष है वो सरकार को कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा का जब शीतकालीन सत्र होगा उसमें घेरते हुए आपको दिखाई दे सकती है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386